पूर्वी चंपारण के नए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सोमवार को मोतिहारी पहुंचकर अपना योगदान दिया। इससे पहले नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक ने अपने परिवार संग अरेराज पहुंचकर सोमेश्वर नाथ महादेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। योगदान देने के बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए 6 सूत्री मूल मंत्र को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य किया जाएगा। अपराध, विधि व्यवस्था एवं शराबबंदी पर फोकस करते हुए नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। विधि व्यवस्था खराब करने एवं सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने जिले में शराबबंदी नीति को कड़ाई से लागू करने एवं शराब माफियाओं को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों एवं फेक करेंसी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिसिंग को और अधिक बेहतर बनाने पर उन्होंने बल दिया। आज मोतिहारी जिले में 16 सितंबर को मैंने योगदान दिया है और योगदान देने के बाद जो है हम लोग की प्लानिंग है कि हम लोग सभी एसएचओ, सभी सीआई, एसडीपीओ और सभी पुलिसकर्मियों के साथ बैठक करेंगे और उनसे जिले का फीडबैक लिया जाएगा। और जिले का जो क्राइम पैटर्न है, विधि व्यवस्था है और शराबबंदी है, जो अन्य चुनौतियां हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ साथ जो आम जनता है और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। और फीडबैक लेने के बाद जो है पुलिस एक विशेष रणनीति के तहत कार्य करेगी और पहले से जो अच्छे कार्य जिले में हो रहे हैं उनको हम लोग जारी रखते हुए उनको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। पुलिसिंग को और बेहतर बनाने की दिशा में पुलिस काम करेगी। इसके साथ साथ हमारे जो डीजीपी सर हैं, उनके द्वारा जो 6 का जो फार्मूला दिया गया है उसको ग्राउंड पे उतारने का काम जो है पुलिस करेगी। और 6 जो है वो है समय, सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता, स्पीडी ट्रायल, शक्ति। तो ये 6 का जो फार्मूला है, इसको ग्राउंड पर उतारने का हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ जो है अपराध, विधि व्यवस्था, शराबबंदी, ड्रग्स, नशे का कारोबार, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा चूँकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और वहाँ से नशे का कारोबार और फेक करेंसी की घटनाएँ होती रहती हैं और उस पर हम लोग जो है पुलिस अपना नेटवर्क जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर मजबूत करेगी। फेक करेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सूचना संकलन किया जाएगा। बताया गया कि जिले के नए पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात अपने कार्यालय कक्ष में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जनता की समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने जिले वासियों से शराब माफियाओं, अपराधियों, मादक पदार्थों के तस्करों, जाली नोट के कारोबारियों, ड्रग्स कारोबारियों एवं हथियार तस्करों की सूचना अपने सरकारी नंबर 94318 22988 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से देने की अपील की। एसपी ने कहा कि सूचना देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। आम जनता के लिए ये संदेश रहेगा कि पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय है वो प्रत्येक कार्य दिवस पर 11 बजे से 3 बजे तक खुला रहेगा। लोग अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं। हम लोग उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और पुलिस अधीक्षक का जो सरकारी मोबाइल नंबर है जो कि सब ऑलरेडी पब्लिक है, इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे जो मोतिहारी जिला के जो जिलेवासी हैं, खासकर जो यंग पीपल हैं, वो अपराधियों के बारे में, शराब माफियाओं के बारे में, ड्रग्स कारोबारियों के बारे में, हथियार सप्लायर्स, ये जो भी सक्रिय अपराधी हैं उनके बारे में आप सूचना दे सकते हैं। आपकी जो पहचान है गुप्त रखी जाएगी और आपकी सूचना पर हम लोग सत्यापन करते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के नए एसपी ने जिले के पुलिसकर्मियों को भी अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी पुलिसकर्मियों को माह में न्यूनतम 3 दिन का अवकाश दिया जाएगा। पुलिस कप्तान ने कहा कि पुलिसकर्मियों को जन्मदिन और शादी के सालगिरह पर 2 दिन का अवकाश दिया जाएगा। नए पुलिस अधीक्षक ने जोर देकर कहा कि जन विरोधी कार्य करने एवं भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मी हैं जो मोतिहारी जिला में जितनी पदस्थापित पुलिसकर्मी हैं, चौकीदार, सिपाही से लेकर डीवाईएसपी रैंक तक, उनके लिए ये संदेश है कि आप ईमानदारी से काम करें, सत्यनिष्ठा से काम करें और मेहनत करें और जनता का जो विश्वास है पुलिस के प्रति उसको बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और सभी पुलिसकर्मियों के लिए ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सभी पुलिसकर्मी, वो सिपाही हो, चौकीदार हो या डीवाईएसपी हैं, एसडीपीओ हो, हर महीने न्यूनतम जो है 3 दिन की छुट्टी हम लोग उनको देंगे, मिनिमम 3 दिन की छुट्टी। साथ ही साथ उनका सालगिरह है या उनके बच्चे का जन्मदिन है तो इसके लिए 2 दिन की छुट्टी उनको हर हाल में दी जाएगी।
और जो अच्छा काम करेंगे जो पुलिसकर्मी उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनको नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। और वैसे पुलिसकर्मी जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है या जो गलत काम में जो जनहित की जगह जनता का अहित करने में शामिल है, उनकी पहचान की जाएगी और उन पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी अधिकारी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अपराधियों के लिए यह संदेश रहेगा, जैसा मैंने बोला कि हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे और जितने भी अगर अपराध होंगे उसके त्वरित उद्भेदन का प्रयास पुलिस का रहेगा और सभी केस में जल्द से जल्द चार्जशीट कर अभियोजन के माध्यम से माननीय न्यायालय से अनुरोध कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो सिर्फ पुलिस का काम त्वरित उद्भेदन और चार्जशीट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अभियोजन के माध्यम से उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भी कार्य पुलिस जो करेगी। 13 और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर अरेराज में जलाभिषेक के लिए रविवार की देर शाम डाक बम कांवड़ियों का जत्था अरेराज की ओर जाने लगा। देर शाम करीब 7 बजे के बाद से कांवड़ियों का जत्था शहर में प्रवेश किया। शहर में प्रवेश करते ही जगह जगह पर लगे शिविर में लोगों ने कांवड़ियों की सेवा की। मोतिहारी में लगे शिविर में शामिल युवाओं की टोली कांवड़ियों को जूस, दवा, पानी, फल आदि पिलाया। इस अवसर पर मोतिहारी के तमाम व्यवसायी, चिकित्सक और आम लोग कांवड़ियों की सेवा में लगे रहे। मोतिहारी के शरण कॉम्प्लेक्स के सामने डॉक्टर आशुतोष शरण के द्वारा सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने विधिवत फीता काटकर किया। इस शिविर के माध्यम से पूरी रात कांवड़ियों की सेवा की गई और उनका स्वागत किया गया। वहीं बेलही देवी मंदिर के समीप जीवन ज्योति हॉस्पिटल की ओर से सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां हॉस्पिटल से जुड़े चिकित्सक और कर्मचारी पूरी रात कांवड़ियों की सेवा में जुटे दिखे। जबकि गणपति ट्रेडर्स के सामने भी सेवा शिविर का आयोजन किया गया और कांवड़ियों की सेवा की जा रही थी। वहीं मधुबन छावनी चौक के समीप पोस्ट ऑफिस के द्वार पर डॉक्टर मंजर नसीम की पूरी टीम रात भर कांवड़ियों की सेवा और स्वागत में तत्पर दिखी। वहीं हर्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कुमार और उनकी धर्मपत्नी प्रियंका सरकार भी कांवड़ियों की सेवा में तत्पर दिखी और पूरी रात कांवड़ियों की सेवा और स्वागत किया। वहीं मीना बाजार चौक पर एकत्रित भारी संख्या में मोतिहारी शहरवासी सड़क किनारे खड़े होकर बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ियों का स्वागत और उत्साहवर्धन किया। इस दौरान युवा चलने में असमर्थ डाक बम को सहारा देकर एक शिविर से दूसरे शिविर तक पहुंचा रहे थे। शाम से शुरू हुआ यह सिलसिला देर रात करीब 3 बजे तक चला। 3 बजे तक शहर में डाक बम कांवड़िया आते रहे। कांवड़ियों के लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नवयुवक कांवड़िया सेवा समिति के द्वारा मोतिहारी के चरखा पार्क के समीप सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय सहित कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर शरण कॉम्प्लेक्स के समीप स्थित सेवा शिविर में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट न्यूज की तरफ से मैं पंकज कुमार आज अपने छोटे भाई के लिए एक खबर करने आया हूं। मैं एनडीटीवी का पत्रकार हूं, लेकिन आज एक्सपर्ट न्यूज की तरफ से गेस्ट अतिथि पत्रकार के तौर पे आया हूं और आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि चंपारण की धरती पर कैसे 80 किलोमीटर की यात्रा पल भर में हमारे जो देवार्थी हैं, ये जो भोले बाबा के, सोमेश्वर नाथ बाबा के जो सेवक हैं, जो भक्तगण हैं, वो कैसे पूरी कर लेते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर आज मोतिहारी की लाखों जनता और तमाम नर्सिंग होम, तमाम प्रकार की सामाजिक संस्थाएं आज सड़क पे अपना सेवा दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज डाक बम सेवा समिति शरण नर्सिंग होम परिवार आज 40 वर्षों से, मैं बताना चाहता हूं, 40 वर्षों से ये सेवा देते आ रहे हैं और डॉक्टर आशुतोष शरण और उनके पुत्र निकिता शरण, पुत्री और जसवीर शरण, ये तमाम लोग अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उसी कड़ी में देखिए, आप देख सकते हैं कैसे हुजूम है, कितना बड़ा हुजूम है। और इस हुजूम का आप कल्पना कीजिए, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में। आपको आश्चर्य होगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको यह आश्चर्य होगा कि तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा डाक बम सेवा देने वाले लोग
बेलवा घाटे से जल बोझी करके और सोमेश्वर नाथ की धरती पर जल का अर्पण करते हैं, जल समर्पित करते हैं। तो आप सभी को एक्सपर्ट न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो एक्सपर्ट न्यूज़ के CEO हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। आशुतोष सरन की तरफ से करीब 20 सालों से ये चल रहा है। उनके छत्र छाया में हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। भगवान से निवेदन है कि आगे भी इनका चलता रहे, हमेशा हम लोग शिविर में शामिल होते रहे। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में रविवार को दादा दादी दिवस मनाने के साथ ही प्री प्राइमरी के नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार अग्निहोत्री, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश तिवारी, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर रूना पॉल तथा CCA कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा ने दीप प्रज्वलन एवं संस्कृत के शिक्षक ध्रुव नारायण पांडे के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के दादाजी के लिए मोमबत्ती जलाने का खेल, दादी के लिए बास्केटबॉल का खेल तथा माता पिता के लिए म्यूजिकल चेयर खेल का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी अभिभावक गण बहुत आनंदित हुए। इसी क्रम में सलोनी कुमारी के नेतृत्व में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता ने कहा कि पोता पोती को दादा दादी अपना अनुभव सिखाते हैं, जो अनुभव बच्चों के जीवन में काम आता है। इसके उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी दादा दादी दिवस की बधाई दी, साथ ही बताया कि जीवन में पोशाक का एक विशेष महत्व है। पोशाक के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, देशभक्ति, कम्युनिटी हेल्पर आदि के महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। तदुपरांत सीनियर कोऑर्डिनेटर ने भी बताया कि दादा दादी बच्चों को कठोर परिश्रमी बनाते हुए उनमें सीखने की जागृति पैदा करते हैं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन रूना पॉल एवं अनीता गुप्ता ने बड़े ही सहज रूप से किया। इस कार्यक्रम के पड़ाव में रूना पॉल के द्वारा आए हुए सभी अतिथियों एवं कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। इस कार्यक्रम को सुसज्जित एवं अनुशासित तरीके से संपन्न कराने में प्री प्राइमरी के सभी शिक्षिकाओं, नृत्य शिक्षक रतन कुमार के साथ साथ एडमिन विभाग के विश्वनाथ झा, पंकज कुमार श्रीवास्तव, पंकज झा, संबंधी व्यवस्थापक सुचेता विश्वकर्मा, हरीश प्रताप, रूबी कुमारी, अशोक कुमार सिंह के साथ साथ अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। सदर अस्पताल मोतिहारी से 3 बजे सुबह के समय 10 एम्बुलेंस की गूंज दिल के छेद के मरीजों का शंखनाद कर रही थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के तहत सदर अस्पताल परिसर से DPM ठाकुर विश्वमोहन, RBSK DC डॉक्टर शशि ने हरी झंडी दिखाते हुए जिले के 70 बाल हृदय रोगियों को स्क्रीनिंग हेतु एम्बुलेंस से पटना भेजा। इसके लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग एवं RBSK समन्वयक 2 माह पूर्व से ही जोर शोर से तैयारी की जा रही, जिसका परिणाम हुआ कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण जिले से 70 बाल हृदय रोग के मरीजों की मेडिकल कैंप में हिस्सेदारी हुई। इस संबंध में जिले के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार पासवान ने बताया कि हृदय रोग से पीड़ित जिले के विभिन्न प्रखंडों के 70 बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ 14 एवं 15 सितंबर को पटना में लगने वाले मेडिकल कैंप में भेजा गया, जहां श्री सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम के द्वारा बिहार के सभी जिले से आए दिल के मरीजों की जांच कर चिकित्सीय परामर्श दी गई। डॉक्टर पासवान ने बताया कि गंभीर बाल हृदय के रोगियों को मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना अंतर्गत शल्य चिकित्सा हेतु श्री सत्य साई अस्पताल अहमदाबाद भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक के इतिहास में बाल हृदय योजना शिविर में जाने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। पूर्वी चंपारण बाल हृदय योजना शिविर में सबसे अधिक मरीज भेजने वाला बिहार का पहला जिला पूर्वी चंपारण बन चुका है। इसके लिए उन्होंने जिले के स्वास्थ्य विभाग एवं समन्वयक डॉक्टर शशि मिश्रा व सभी RBSK टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बाल हृदय मरीजों की सेवा करने वाले चिकित्सक, फार्मासिस्ट व सहयोगियों को कर्मवीर का दर्जा देते हुए प्रशस्ति पत्र देकर जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। शिविर में जाने वाले मरीजों की सुविधा के लिए DPM ठाकुर विश्वमोहन ने मरीजों को उनके निवास स्थान से एम्बुलेंस द्वारा सदर अस्पताल बुलवाने एवं ठहरने के इंतजाम किए गए थे। RBSK के DC डॉक्टर शशि मिश्रा ने बताया कि जिले से 190 दिल के छेद के मरीज चिन्हित किए गए थे, लेकिन बाल हृदय योजना शिविर की अवधि केवल 2 दिन होने के कारण स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा केवल 70 चयनित मरीजों को ही भेजने की अनुमति मिल पाई थी। आगे बाकी बचे हुए मरीजों को भेजा जाएगा। मौके पर DPM ठाकुर विश्वमोहन, RBSK जिला समन्वयक डॉक्टर शशि मिश्रा, नौशाद अहमद, उपेंद्र राय, जवाद हुसैन, आनंद कुमार व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।
सोमवार को मुस्लिम समुदाय के द्वारा ईद मिलादुन्नबी या ईद मिलाद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। यह त्यौहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक और अंतिम नबी पैगंबर मोहम्मद साहब ने इंसानियत और धार्मिकता की अद्वितीय मिसाल पेश की। उनका जीवन इस्लामिक शिक्षाओं का आदर्श था जो इंसानियत, दया, न्याय और समानता पर आधारित है। इस अवसर पर चकिया के मदरसा ज़ियाउल उलूम दारुल यातमा कुआं में मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। साथ ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मदरसा के सचिव इश्तियाक आलम, मोहम्मद रियाज शमसी, अब्दुल क्यूम अंसारी, वसीम अख्तर, हसरत अली सहित अन्य मौजूद थे। मोतिहारी के अरेराज रोड में बालगंगा स्थित डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज में हिंदी दिवस के अवसर पर एक शानदार और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदी को भारत की एक आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मानित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिन को मनाने के लिए कॉलेज में अनेकों प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया जो हिंदी भाषा की महत्ता और इसके सांस्कृतिक योगदान को उजागर करने वाले थे। कार्यक्रम की शुरुआत एक औपचारिक सभा से हुई जिसमें कॉलेज के प्राचार्य डीएन सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी की राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका और इसके सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, यह एक ऐसा माध्यम है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को एकजुट करता है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के बीएड और डीएलएड सत्र 2023-25 के छात्रों ने हिंदी में भाषण, कहानी कथन और कविता गायन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन प्रस्तुतियों ने न केवल श्रोताओं का मन मोह लिया बल्कि हिंदी साहित्य के विकास और इसके आधुनिक भारतीय समाज में योगदान को भी रेखांकित किया। छात्रों ने हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्व को स्पष्ट किया। इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण हिंदी के भारतीय राजनीति और शासन पर प्रभाव पर केंद्रित चर्चा रही। वक्ताओं ने हिंदी की भूमिका को रेखांकित किया जो राजनीतिक संवाद को व्यापक जनता तक पहुंचाने में सहायक रही है। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी ने भारतीय नेताओं को देश के विभिन्न हिस्सों से संवाद स्थापित करने और आम जनता से जुड़ने में मदद की है। इस चर्चा में हिंदी की डिजिटल युग में बढ़ती प्रासंगिकता पर भी विचार किया गया। छात्रों के भाषणों के बीच प्रस्तुत किए गए कविता गायन ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। महाविद्यालय का सभागार तालियों और सराहना से गूंज उठा क्योंकि युवा वक्ताओं ने हिंदी भाषा के विविध पहलुओं को बड़े ही कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया। कविता पाठ में सांस्कृतिक कृतियों से लेकर आधुनिक कविताओं तक की प्रस्तुतियां शामिल थी जिसमें हिंदी साहित्य की गहराई और विविधता को दर्शाया गया। समापन समारोह में प्रशिक्षुओं और सहायक प्राध्यापकों ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए सामूहिक संकल्प लिया। इस कॉलेज की ओर से हिंदी के प्रति समर्पण और भारतीय समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि का प्रतीक था। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज में मनाया गया यह हिंदी दिवस समारोह समकालीन भारत में हिंदी की प्रासंगिकता और एकता के लिए हमारे साझा भाषाई धरोहर के महत्व को दोहराने वाला एवं प्रेरणादायक उदाहरण था। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह के उद्घाटन भाषण से हुई। उन्होंने हिंदी के राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका और इसके सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया। हिंदी दिवस का यह आयोजन न केवल भाषा के प्रति सम्मान को दर्शाने वाला था बल्कि यह छात्रों और संकाय के लिए एक सीखने और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने का अवसर भी था। इस आयोजन ने एक बार फिर से यह संदेश दिया कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षित और प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है बल्कि छात्रों को अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। भविष्य में भी कॉलेज इस परंपरा को जारी रखेगा और छात्रों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अनुभवों को और भी समृद्ध करेगा। बिहार के काशी अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में अनंत चतुर्दशी मेला के अवसर पर नवयुवक सेवा शिविर का शुभारंभ रविवार को किया गया जिसका उद्घाटन श्री 108 श्री शक्ति शरणानंद योगीराज चंचल बाबा, महामंडलेश्वर रविशंकर गिरी, गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी, प्रोफेसर डॉक्टर कर्मात्मा पांडे, नगर अध्यक्ष अमितेश कुमार उर्फ रंटू पांडे, पूर्व जिला पार्षद शैलेंद्र कुमार
पप्पू मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को आयोजनकर्ता प्रमोद कुमार मिश्र के नेतृत्व में फूल माला एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। चंचल बाबा ने लोगों को संबोधित करते हुए हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा करने एवं अपने संस्कार को नहीं भूलने की बात कही। महामंडलेश्वर ने कहा कि भक्तों की सेवा करना एक पुनीत कार्य है, सेवा भाव से भक्तों की सेवा करें। अनंत चतुर्दशी अरेराज में अद्वितीय ढंग से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जल चढ़ाने की परंपरा इसके अलावा कहीं नहीं है। अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्तों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई है, शुभकामना है। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए सोमेश्वरनाथ धाम की जय हो। परम सौभाग्य की बात है कि अनंत चतुर्दशी मेले का शुभारंभ हो गया है। इस पावन अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से, गंगा जी से, गंडकी से और आसपास के जो भी नदियां हैं, पोखरे हैं, वहां से पारंपरिक तौर पर श्रद्धालु भक्तगण जल भर करके कांवड़ यात्रा के रूप में भगवान के दरबार में जलाभिषेक के लिए कल से ही पहुंच रहे हैं। और विशेष रूप से ये बेलवा घाट से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों का आवागमन होता है। ये दुनिया भर में एक अजूबा प्रदर्शनी अनंत चतुर्दशी मेले के अवसर पर लगता है। ऐसी परंपरा अन्य जगहों पर कांवड़ यात्रा की परंपरा अनंत चतुर्दशी के अवसर पर जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ जो सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके कांवड़ लेकर के भगवान के दरबार में आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि भगवान के दरबार में सभी समस्याओं का हल बस एक लोटा जल, जो जहां है अपने स्थानीय महादेव के दरबार में जलाभिषेक करें और अपने जीवन से पाप, रोग, शोक सब निर्विघ्न रूप से निकल जाएगा। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि होगी। एक बार पुनः अनंत चतुर्दशी की सभी भक्तों को। पंडित उगम पांडे महाविद्यालय के प्राचार्य कर्मात्मा पांडे ने कहा कि अपने अपने बच्चों को संस्कार दें, मांस मंदिरा से दूर रखें, तभी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी। विधायक सुनील मणि तिवारी ने कहा कि अरेराज में 50 बेड का वृद्धा आश्रम बन रहा है, यहाँ भी अब सेवा करने का मौका मिलेगा। अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसाद योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष रंटू पांडे, पूर्व जीप सदस्य पप्पू मिश्र, जय गोविंद यादव सहित अन्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के यौम पैदाइश को ईद मिलादुन्नबी के रूप में सोमवार को मनाने के साथ अकीदतमंदों ने जगह जगह जुलूस मोहम्मदी निकाला। मोतिहारी में जुलूस मदरसा गोसिया, नूरिया, रघुनाथपुर, बलुआ, बरियारपुर, राजा बाजार, अगरवा चौक, मीना बाजार, ज्ञान बाबू चौक, जानपुल चौक, चांदमारी होते हुए बलुआ चौक पर पहुंचा। जुलूस में रसूल के दीवानों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व रस्में पूरी की। बलुआ चौक पर जुलूस का समापन हुआ और वतन में अमन, चैन व सलामती की दुआ मांगी गई। गौरतलब हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही इस्लाम के आखिरी नबी हैं। उनके बाद अब कायनात में कोई नबी नहीं आने वाला है। जुलूस मोहम्मदी के दौरान प्रशासनिक विधि व्यवस्था अलर्ट मोड में दिखी।